नमस्कार दोस्तों। आज का हमारा विषय है महाजनपद काल। आज हम महाजनपद काल से संबंधित 20 प्रश्न लेकर आए हैं। केवल 20 प्रश्नों में महाजनपद काल के 16 महाजनपदों को कवर करना न तो संभव है और न ही उचित है। इसलिए मैं ऐसा दावा नहीं करता कि इन 20 प्रश्नों के माध्यम से आप महाजनपद काल की पूरी जानकारी हासिल कर लेंगे, लेकिन मैं ऐसी आशा अवश्य करता हूँ कि ये जो 20 प्रश्न हैं, ये 20 प्रश्न आपके जहन में महाजनपद काल के बारे में एक ऊपरी खाका उभारने में अवश्य सफल सिद्ध होंगे। इसके साथ साथ जब आप विस्तृत जानकारी हासिल कर रहे होंगे महाजनपद काल के बारे में, तब ये जो 20 प्रश्न हैं, इनसे प्राप्त जो जानकारी है आपके लिए पूर्व पीठिका कार्य अवश्य करेगी। इसी आशा के साथ मैं शुरू करता हूँ आज के इस महत्वपूर्ण विषय को। हमारा पहला प्रश्न है, इनमें से किस ग्रंथ में 16 महाजनपदों का उल्लेख है? हमारे विकल्प हैं अगुंतर निकाय, छांदोग्य उपनिषद, संयुक्त निकाय, ऋग्वेद। सही उत्तर है अगुंतर निकाय। बौद्ध ग्रंथ अगुंतर निकाय में 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। इसके अतिरिक्त जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में भी 16 महाजनपदों के बारे में जानकारी मिलती है। हमारा दूसरा प्रश्न है, किस शासक ने सर्वप्रथम पाटलिपुत्र को राजधानी के रूप में चुना? अजातशत्रु, बिंबिसार, उदयन, चंद्रगुप्त मौर्य। सही उत्तर है उदयन। अजातशत्रु के पुत्र उदयन ने सर्वप्रथम पाटलिपुत्र अर्थात कुसुमपुर को राजधानी के रूप में चुना था। तीसरा प्रश्न, विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया था? मौर्य, नंद, गुप्त, लिच्छवी। सही उत्तर है लिच्छवियों के द्वारा। वज्जी महाजनपद की राजधानी वैशाली थी, जिसमें लिच्छवियों ने विश्व के प्रथम गणराज्य की स्थापना की थी। चौथा प्रश्न, उज्जैन का प्राचीन नाम क्या था? अवंतिका, तक्षशिला, मगध, श्रावस्ती। सही उत्तर है अवंतिका। उज्जैन का प्राचीन नाम अवंतिका था। पांचवा प्रश्न, निम्नलिखित में से किस शासक को सेनिया अर्थात स्थायी सेना रखने वाला कहा जाता था? शिशुनाग, बिंबिसार, अजातशत्रु, बिंदुसार। सही उत्तर है बिंबिसार। हर्यक वंश के प्रथम शक्तिशाली शासक बिंबिसार, जिन्हें श्रेणिक भी कहा जाता था, को सेनिया कहा जाता था अर्थात स्थायी सेना रखने वाला शासक कहा जाता था। हर्यक वंश के जो प्रथम शक्तिशाली शासक थे वो बिंबिसार थे। उसके पश्चात हर्यक वंश में अजातशत्रु तथा उदयन हुए हैं, जबकि इसमें एक विकल्प है बिंदुसार। बिंदुसार मौर्य वंश से संबंधित है, जो चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र तथा अशोक के पिता थे। प्रश्न संख्या 6, सिकंदर और पोरस का युद्ध किस नदी के तट पर हुआ था? रावी नदी, सतलुज नदी, झेलम नदी, सिंधु नदी। सही उत्तर है झेलम नदी। सिकंदर और पोरस के बीच में जो युद्ध लड़ा गया था वह झेलम नदी के तट पर लड़ा गया था। झेलम नदी को उस समय वितस्ता भी कहते थे, इसलिए इस युद्ध को झेलम का युद्ध या वितस्ता का युद्ध भी कहा जाता है। इस युद्ध को हाइडेस्पस की लड़ाई के नाम से भी जाना जाता है। यह लड़ाई 326 ईस्वी पूर्व में लड़ी गई थी और उसमें घनानंद मगध के शासक थे। एक महत्वपूर्ण प्रश्न है कि किसके शासनकाल में सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया था, तो इसका सही उत्तर बैठता है घनानंद। वितस्ता की लहरें एक नाटक हिंदी में रचा गया है लक्ष्मी नारायण मिश्र के द्वारा। इस नाटक की विषय वस्तु भी सिकंदर और पोरस की लड़ाई है। सातवां प्रश्न, किस शासक को उग्रसेन अर्थात भयानक सेना का स्वामी कहा जाता था? महापद्मनंद, अशोक, घनानंद, अजातशत्रु। सही उत्तर है महापद्मनंद। शिशुनाग वंश के अंतिम शासक नंदीवर्धन या महानंदीन का वध करके महापद्मनंद ने नंद वंश की स्थापना की थी। इन महापद्मनंद जी को ही उग्रसेन अर्थात भयानक सेना का स्वामी कहा जाता था। आठवां प्रश्न, नंद वंश का अंतिम सम्राट कौन था?
महापद्मनंद, महानंदिन, घनानंद, आनंद। सही उत्तर है घनानंद। घनानंद नंदवंश के अंतिम सम्राट थे, जबकि नंदवंश की जो स्थापना की थी वह महापद्मनंद ने की थी। चाणक्य की सहायता से घनानंद को पराजित कर चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की स्थापना की थी 323 ईस्वी पूर्व में। चंद्रगुप्त मौर्य ने 322 ईस्वी पूर्व से 298 ईस्वी पूर्व तक शासन किया और इनके दरबार में यूनानी यात्री मैगस्थनीज 302 से 298 ईस्वी पूर्व तक अर्थात 5 वर्षों तक रहे और इन्होंने इंडिका पुस्तक की रचना की। 9वां प्रश्न, शिशुनाग वंश का वह शासक कौन सा था जिसके समय में बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया था? शिशुनाग, कालाशोक, अशोक, अजातशत्रु। शिशुनाग वंश का कौन सा शासक था जिसके समय में बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ था? सही उत्तर है कालाशोक। शिशुनाग वंश के शासक कालाशोक के समय में द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ था। यह बौद्ध संगीति 383 ईस्वी पूर्व में वैशाली के चुल्लबाग में आयोजित हुई थी और इसकी अध्यक्षता सर्वकामिनी अर्थात सबकामी ने की थी। प्रश्न संख्या 10, मगध के किस शासक ने प्रथम बार रथ मुसल तथा महाशिलाकंटक नामक हथियारों का प्रयोग किया था? हमारे विकल्प हैं बिंबिसार, अजातशत्रु, कालाशोक, शिशुनाग। सही उत्तर है अजातशत्रु। अजातशत्रु ने वैशाली के खिलाफ युद्ध में रथमुसल तथा महाशिलाकंटक नामक हथियारों का प्रयोग किया था। उनके जो एक बड़े कूटनीतिज्ञ मंत्री हुए हैं, वर्षकार अर्थात वत्सकार हुए हैं, इनकी सहायता से उन्होंने वैशाली को विजय करने में सफलता हासिल की थी और वैशाली वज्जीगण राज्य की राजधानी थी और इसके साथ लंबे समय तक अजातशत्रु का युद्ध चलता रहा और अंत में उन्होंने इसके ऊपर विजय हासिल करने में सफलता हासिल की थी। प्रश्न संख्या 11, मथुरा किस महाजनपद की राजधानी थी? अवंती, गांधार, अस्मक, शूरसेन। सही उत्तर है शूरसेन। मथुरा शूरसेन महाजनपद की राजधानी थी। इसके अतिरिक्त अन्य जो विकल्प हैं अगर हम उनकी बात करें, अवंती की राजधानी उज्जैनी, गांधार की राजधानी तक्षशिला और अस्मक की राजधानी पैतन, पैठन या पौतन थी। यह एकमात्र ऐसा महाजनपद था जो नर्मदा नदी के दक्षिण में स्थित था। 16 महाजनपदों में से एकमात्र ऐसा महाजनपद है जो दक्षिण भारत में स्थित है। अन्य सभी जो महाजनपद हैं वो उत्तर भारत में स्थित थे। आपकी जानकारी के लिए यहाँ पर 16 महाजनपद दिए गए हैं और उनकी राजधानी दी गई है। जैसे मगध की राजधानी राजगृही थी, बाद में पाटलिपुत्र इसकी राजधानी, वैशाली भी इसकी राजधानी बनी है और बाद में इसकी राजधानी बनी है पाटलिपुत्र। जो पाटलिपुत्र में राजधानी को स्थानांतरित किया था वह अजातशत्रु ने किया था। अवंती की राजधानी उज्जैनी थी, वज्जी की राजधानी वैशाली थी, अंग की राजधानी चंपा थी। इस प्रकार से 16 महाजनपद दिए हैं, उनकी राजधानी आपके सामने दे दी गई है। प्रश्न संख्या 12, बिंबिसार का संबंध किस वंश से था? हर्यक वंश, शिशुनाग वंश, नंदवंश, शुंग वंश। बिंबिसार का संबंध किस वंश से था? सही उत्तर है हर्यक वंश। बिंबिसार का संबंध हर्यक वंश से था। अगर हम मगध पर शासन करने वाले वंशों की बात करें तो क्रम के अनुसार सबसे पहले हर्यक वंश आता है, उसके पश्चात शिशुनाग वंश आता है, उसके पश्चात नंद वंश आता है और नंद वंश के पश्चात घनानंद की हत्या करके चंद्रगुप्त मौर्य ने स्थापना की थी पाटलिपुत्र में मौर्य वंश की। तो इस प्रकार से मौर्य वंश उसके पश्चात आता है और मौर्य वंश के बाद शुंग वंश आता है। प्रश्न संख्या 13, हर्यक वंश के अंतिम शासक कौन थे? नागदशक, उदयन, नंदीवर्धन, घनानंद। सही उत्तर है नागदशक। नागदशक या दर्शक हर्यक वंश के अंतिम शासक माने जाते हैं। बौद्ध साहित्य के अनुसार नागदशक या दर्शक को नागरिकों द्वारा निष्कासित कर दिया गया था और शिशुनाग का चयन किया गया था। इस प्रकार से शिशुनाग जब राजा बना तो उसके पश्चात शिशुनाग वंश की स्थापना मगध में हो गई। प्रश्न संख्या 14, हर्यक वंश के शासक का नाम बताइए जो अपने पिता का वध करके शासक बना और बाद में अपने पुत्र के द्वारा मारा गया। वह कौन सा शासक था जो अपने पिता का वध करके राजा बना था और बाद में अपने पुत्र के द्वारा मारा गया था? बिंबिसार, अजातशत्रु, उदयन, कालाशोक।
सही उत्तर है अजातशत्रु। हर्यक वंश के शासक अजातशत्रु अपने पिता बिंबिसार का वध करके राजा बने थे और बौद्ध साहित्य के अनुसार ऐसा माना जाता है कि अपने पुत्र उदयन के द्वारा वो मारे गए थे। अजातशत्रु के समय में 483 ईस्वी पूर्व में राजगिरी की सप्तपर्णी गुफा में प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ था, जिसकी अध्यक्षता महाकश्यप या महाकच्छप ने की थी। प्रश्न संख्या 15, गंगा तथा सोन नदी के संगम तट पर पाटलिपुत्र की स्थापना किसने की? अजातशत्रु, उदयन, शिशुनाग, बिंदुसार। सही उत्तर है उदयन। अजातशत्रु के पुत्र उदयन ने गंगा तथा सोन नदी के संगम तट पर पाटलिपुत्र की स्थापना की थी। प्रश्न संख्या 16, किस शासक को काकवर्ण के नाम से भी जाना जाता है? बिंबिसार, अजातशत्रु, उदयन, शिशुनाग। सही उत्तर है कालाशोक। विकल्पों में वह उत्तर नहीं दिया गया है। शिशुनाग वंश के शासक कालाशोक को काकवर्ण के नाम से भी जाना जाता है। उसके समय में दूसरी बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ था। प्रश्न संख्या 17, किस शासक को कुणिक भी कहा जाता है? बिंबिसार, अजातशत्रु, उदयन, शिशुनाग। किस शासक को कुणिक भी कहा जाता है? सही उत्तर है अजातशत्रु। हर्यक वंश के शासक बिंबिसार के पुत्र अजातशत्रु को कुणिक के नाम से भी जाना जाता है। प्रश्न संख्या 18, नंदवंश के किस शासक को यूनानी लेखकों ने अग्रमीज एवं जेंड्रमीज कहा है? महापद्मनंद, घनानंद, आनंद, उपयुक्त में से कोई नहीं। सही उत्तर है घनानंद। नंदवंश के अंतिम शासक घनानंद को यूनानी लेखकों ने अग्रमीज या जेंड्रमीज कहा है। 323 ईस्वी पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य ने कौटिल्य की सहायता से घनानंद को पराजित कर दिया था और इस प्रकार से वहां पर मौर्य वंश की स्थापना की थी। 326 ईस्वी पूर्व में घनानंद के समय में सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया था। प्रश्न संख्या 19, बिंबिसार के उस राजवैद्य का नाम बताइए जिसे अवंती के राजा चंडप्रद्योत के इलाज हेतु भेजा गया था। चरक, धनवंतरी, कुणिक, जीवक। सही उत्तर है जीवक। जीवक वो राजवैद्य थे जिन्हें अवंती के राजा चंडप्रद्योत के इलाज हेतु बिंबिसार के द्वारा भेजा गया था। अगर हम दूसरे विकल्पों की बात करें तो चरक और धनवंतरी ये भी प्रसिद्ध वैद्य हुए हैं। चरक कनिष्क के समय में हुए हैं जिन्होंने चरक संहिता की रचना की, और धनवंतरी चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के समय में हुए हैं। जबकि हम कुणिक की बात करें तो कुणिक अजातशत्रु का एक अन्य नाम है। प्रश्न संख्या 20, नंदवंश के किस शासक ने सर्वक्षत्रांतक एवं इकराट की उपाधि धारण की? हमारे विकल्प हैं महापद्मनंद, घनानंद, महानंदिन, परमानंद। सही उत्तर है महापद्मनंद। शिशु नागवंश के अंतिम शासक महानंदिन या नंदीवर्धन का वध करके महापद्मनंद ने नंदवंश की स्थापना की थी। बौद्ध ग्रंथ महाबोधि वंश में उन्हें उग्रसेन कहा गया है तथा पुराणों में उनके लिए सर्वक्षत्रांतक उपाधि का प्रयोग किया गया है, जिसका अर्थ है सभी क्षत्रियों का नाश कर देने वाला। इसके अतिरिक्त उन्हें इकराट भी कहा जाता था। तो ये थे हमारे आज के 20 महत्वपूर्ण प्रश्न। आशा करता हूँ कि ये प्रश्न आपको अवश्य पसंद आए होंगे। धन्यवाद।